हेलो फ्रेंड्स, फिर आज हम पढ़ने वाले हैं बागेश्वर जनपद। अभी तक हमने कुमाऊं मंडल में 2 ज़िले पढ़ चुके हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ठीक है, आज हमारा ये है तीसरा जनपद है बागेश्वर जनपद। इसके बारे में भी हम सब कुछ पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से इसकी क्लास भी पढ़ेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो में। सो गाइस, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज हम बागेश्वर जनपद। दोस्तों सबसे पहले इसका इतिहास देख लेते हैं बागेश्वर जनपद का। ठीक है, जो इस जैसे किसका इतिहास है ना दोस्तों बागेश्वर का प्राचीन नाम था ना दोस्तों, इसका नाम बोला जाता है वागेश्वर या वेगेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये बोला जाता था। ठीक है ना, इसको प्राचीन में। ठीक है, और बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर का विमांडेश्वर किसे कहते हैं, वो बोले तो दोस्तों बताना आपको। उत्तर काशी को बोलते हैं। ठीक है ना, उत्तर का विमांडेश्वर उत्तर काशी को बोलते हैं। ठीक है, उत्तर का वाराणसी बोले तो बागेश्वर को बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। बागेश्वर सूर्य तीर्थ व अग्नि तीर्थ के मध्य स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, बागेश्वर है वो सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर सूर्य तीर्थ व अग्नि तीर्थ के मध्य स्थित है। और दोस्तों ये नीलेश्वर और भिलेश्वर जो पर्वत होता है ना, उनके भी मध्य में पड़ता हुआ। ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों के पर्वत में मध्य में स्थित है। ठीक है, प्राचीन काल में बागेश्वर को बैजनाथ नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश के शासकों की राजधानी भी रही थी। ठीक है, जो बैजनाथ है वो कार्तिकेयपुर राजाओं के दिन दोस्तों उनकी राजधानी भी रही थी। ठीक है, और 14 जनवरी 1921 को यहाँ पर बागेश्वर में उत्तराली मेले का अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, ये कुली बेगार थी दोस्तों हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही, तो दोस्तों सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो ना दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार के लिए ही हुआ था। ठीक है, जो वो था 1921 में। ठीक है, तो सरयू और गोमती नदी में जो इनके रजिस्टर थे वो सब फेंक दिए थे। ठीक है दोस्तों, और 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 1976 में बागेश्वर को परगना घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों 1997 में 3 जनपदों का गठन हुआ था। ठीक है ना, RCB आपको याद करना है। R4 हो जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग, और C4 आपका हो जाता है चंपावत, और B4 होता है बागेश्वर। ठीक है ना, इन तीनों जनपदों का जो गठन है वो 1997 में ही हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी दोस्तों जो बागेश्वर है ना, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये एक आंतरिक जिला है। ठीक है ना, हमारे उत्तराखंड के 4 जिले हैं जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करते, ना राष्ट्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों, वो आपको कौन कौन से जिले हो गए, एक आपका अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, और टेहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 मंडल कुमाऊं के आते हैं और 2 मंडल गढ़वाल मंडल के। ठीक है, जो हमारे किसी से भी सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, और इसकी देख लेते दोस्तों, ये भी एक आंतरिक जिला है। कौन सा है, बागेश्वर। ठीक है ना, इसकी थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इसके पूर्व में कौन कौन से दोस्तों की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों पूर्व में इसके पिथौरागढ़ आता है। ठीक है, पश्चिम में इसके चमोली है, और उत्तर में इसके पिथौरागढ़ है, और दक्षिण में इसके अल्मोड़ा जनपद पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये रहा बागेश्वर एक जनपद का राज्य का आंतरिक जिला है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 2246 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वो देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 309 दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ठीक है ना, 309, जो कि हमारा अल्मोड़ा बागेश्वर होते हुए गंगोली हाट जाता है। ठीक है ना, गंगोली हाट कहाँ पड़ता है आपका, पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे पर्यटक स्थल कौन कौन से प्रमुख दोस्तों एक की कौसानी है। ठीक है ना, इसके कौसानी को प्रारंभिक नाम था ना दोस्तों बलना, इसको बलना भी बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों इसको ना बलना बोला जाता था ना, क्योंकि कौशिक मुनि की ये तपस्थली हुआ करती थी। ठीक है ना, इसलिए इसको बलना बोला था। ठीक है ना, और 1929 में महात्मा गांधी ने कौशानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना दोस्तों, कौशानी में, और कौशानी में अनासक्ति आश्रम स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे गांधी जी ने अनासक्ति आश्रम एक बुक थी ना दोस्तों, उसका भी यहीं पे विमोचन किया था। ठीक है ना, उन्होंने यहीं पे लिखे थे। ठीक है ना, अनासक्ति योग पर टीका नाम की जो बुक थी वो भी यहीं पे लिखी थी। ठीक है, गांधी जी ने। और 1941 में गांधी जी की शिष्य सरला बहन ने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये उनकी सरला बहन थी। ठीक है ना, उनके शिष्य थे। ठीक है ना, जो भी इंग्लैंड से आई हुई थी। ठीक है, और
हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थली है दोस्तों, वो कौशानी ही रही थी। ठीक है, कौशानी में पिनकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, पिनकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और बागेश्वर में वो भी कहाँ पे? कौशानी के अंदर स्थित है। ठीक है, ये है दोस्तों एक है पांडु स्थल। ठीक है ना, जो ये स्थल है पांडु स्थल, ठीक है ना, ये पर्यटक स्थल है। ये है कुमाऊं व गढ़वाल मंडल की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि बागेश्वर में पड़ता है। कुमाऊं और जो गढ़वाल मंडल है उसकी सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब इसके प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर है दोस्तों। बागनाथ मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बागनाथ मंदिर है वो सरयू व गोमती के नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो कि है बागनाथ मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि बागनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, और आपका बैजनाथ मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। ठीक है, गोमती व गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है। और दोस्तों पेपर में आता ना कि बैजनाथ मंदिर किस नदी पर स्थित है, वहाँ गोमती व गरुड़, तो गरुड़ नहीं होगा दोस्तों, वहाँ ना गोमती होता है। ठीक है ना, ज़्यादातर तो आपको ध्यान रखना गोमती और गरुड़ के नदी के संगम पर, तब गोमती ना दिखे तो आपको गरुड़ नदी कर देना है। ठीक है, और बैजनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। दोस्तों इसका जो बैजनाथ मंदिर है ना, इसका अलग अलग समय पे ना अलग अलग वंश आते रहते हैं, तो वो लोग इसका जीर्णोद्धार करते रहते हैं। ठीक है ना, पहले कत्यूरी वंश करते, फिर चंद वंश करते, इस तरह से ना ये बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो बैजनाथ मंदिर है ना, इसको भूदेव ने यहाँ पे 1150 में इस मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और दोस्तों फिर आता हमारा कोट भ्रामरी का मंदिर हो गया दोस्तों, श्री हरु मंदिर हो गया, और आपको चंडिका मंदिर होता, मंदिर भद्रकाली मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ना प्रमुख मेले भी लगते हैं। ठीक है ना, उत्तरायणी मेला है ठीक है दोस्तों, ये उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? सरयू व गोमती के संगम पर लगता है। ठीक है ना, कब लगता है? ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। और दोस्तों मकर संक्रांति कब बनाई जाती है? 14 जनवरी को बनाई जाती है। ठीक है ना, उत्तराखंड में इसलिए लगता है। ठीक है ना, ये सॉरी उत्तरायणी का मेला कब लगता है? संगम पे लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है ना, ये बागेश्वर के अंदर लगता है। ठीक है, फिर आता है कोट का माई का मेला। ठीक है ना, कोट की माई का मेला ये भी है तो कोट भ्रामरी के मंदिर में लगता है। ठीक है ना, भ्रामरी मंदिर लिखा है यहाँ पे दोस्तों, कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है। ठीक है, ये मेला। और आपका है दोस्तों यहाँ पर ना दोस्तों ये पिननाथ मेला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ना और आता है। ठीक है ना, ये है पिननाथ मेला होगा। ठीक है, आपका पिननाथ मेला वो कहाँ लगता है? वो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। ठीक है, अब जो बागेश्वर जनपद की जो प्रमुख नदियाँ है वो यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? ये दोस्तों इसकी जितनी भी नदी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है ना, बागेश्वर जनपद के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये पिंडर नदी होता है दोस्तों। ठीक है, कोसी नदी देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, कुमाऊं का कोसी नदी है। ठीक है, यहाँ से जो कोसी नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कौशानी से होता है। ठीक है ना, कौशानी बागेश्वर से होता है। और इसका अंत कहाँ होता है दोस्तों? सुल्तानपुर नामक स्थान से होता है। ठीक है ना, तो कोसी नदी है ना ये बागेश्वर से निकलती है दोस्तों, वहाँ से अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर होते हुए निकल जाती है। तो सुल्तानपुर होता है ये हमारे भाजपुर में पड़ता है। ठीक है ना, उधम सिंह नगर के वहाँ से नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। और जब कोसी नदी यहाँ से बाहर निकलती है तो इसका संगम उत्तर प्रदेश में जाके रामगंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है। ठीक है, और कोसी नदी है ना इसे कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, हमारे काशीपुर साइड वाला जनपद है ना ये, काशीपुर में जो है जगह वहाँ पे इसको वहाँ पे से खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, और पिंडर नदी है ना जो, इसका देखो दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है वो पिंडारी ग्लेशियर है, बागेश्वर जनपद से होता है। ठीक है ना, संगम इसका कर्णप्रयाग में होता है, अलकनंदा के साथ होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये है। और सरयू नदी है, सरयू नदी है बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और संगम इसका कहाँ होता है? पंचेश्वर काली कुमाऊं के निकट होता है, ये काली नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका संगम हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सरयू की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, इसकी गोमती नदी है और गोमती नदी सहायक नदी है। ठीक है ना दोस्तों, गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। ठीक है ना, और जो आपका उत्तरायणी मेला है ना वो दोस्तों यहीं पे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से दोस्तों, इस जनपद के जितने भी ग्लेशियर है ना ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है ना, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है ना, मेघतोली ग्लेशियर हो गया, सुंदर ढोंगा ग्लेशियर हो गया दोस्तों, सुखराम ग्लेशियर हो गया, कफनी ग्लेशियर हो गया,
और दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर हो गया, ठीक है ना। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है ना। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हमारा, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया दोस्तों, वो हमारा मिलम ग्लेशियर है, वो पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रमुख कुंड कौन कौन से वो देखते हैं हम। देवी कुंड हो गया दोस्तों, और एक है यहाँ पे दोस्तों सुकुंड, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख कुंड कौन कौन से, देवी कुंड और सुकुंड स्थित, ठीक है। और प्रमुख बुग्याल देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये कफनी बुग्याल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बागेश्वर जनपद में एक ही बुग्याल है, वो कफनी बुग्याल है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे नोट है, दुर्गा कोट चोटी पाई गई है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सुंदर डोंगा घाटी के अंदर स्थित है, ठीक है ना। पेपर में पूछा गया कि दुर्गा कोट चोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सुंदर डोंगा घाटी है उसमें स्थित है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अभी। अब दोस्तों बागेश्वर जनपद का हम देख लेते हैं प्रमुख ढांचा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या विधानसभा सीटें है, क्या विकास खंड है, कितनी तहसीलें है, ठीक है दोस्तों, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं विधानसभा सीट यहाँ पे कौन कौन सी, बागेश्वर हो गया, ठीक है ना। और कपकोट, जो बागेश्वर सीट है ना वो एससी के लिए एक आपके आरक्षित सीट है, ठीक है दोस्तों। और विकास खंड कौन कौन से यहाँ पे, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, ठीक है दोस्तों। विकास खंड 3 यहाँ पे। और तहसील यहाँ पर 6 तहसील है, ठीक है ना। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, और एक कांडा, दुगना, कुरी, और एक कपली गौर, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जनसंख्या दोस्तों इसकी है 2,59,898, ठीक है दोस्तों। ये इसकी यहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है। और दोस्तों का जनघनत्व है वो 116 है, ठीक है। और दोस्तों लिंग जनघनत्व माने क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो दोस्तों रहने वाली जनसंख्या होती है ना, उसको बोलते हैं जनघनत्व। तो हमारे जनघनत्व है ना, 1 किलोमीटर के अंदर बागेश्वर जनपद है, इसमें 116 लोग रहते हैं। और दोस्तों बागेश्वर एक ऐसा जनपद है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव है, ठीक है ना। उत्तराखंड के अंदर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा गांव किस जिले में, सबसे ज़्यादा ग्राम किस जिले में, वो बागेश्वर है, ठीक है ना। और यहाँ पे शहरीकरण है ना दोस्तों, वो बहुत ही कम परसेंट है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका लिंगानुपात है दोस्तों वो 1090 है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात है वो 904 हो गया। और जो इसकी यहाँ पर बागेश्वर जनपद की जो साक्षरता है वो दोस्तों 80.01% है, ठीक है। जिसमें से पुरुषों की साक्षरता है दोस्तों 92.33% है। और महिलाओं की साक्षरता है दोस्तों वो हमारी है 69.03% है, ठीक है। इस तरह से बागेश्वर जनपद का हमने कंप्लीट वीडियो दोस्तों पढ़ ली है। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों बागेश्वर जनपद के बारे में, एक फुल लेंथ परीक्षावाड़ी में आपको, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर जनपद है ये पूरी परीक्षावाड़ी में एक बार, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ बागेश्वर जनपद के, ठीक है ना। ये देखिए सब कुछ जैसे जिस तरह से मैंने वहाँ पे शॉर्ट नोट में बना रखा था ना, आपको वहाँ समझ में आएगा, फिर आप यहाँ भी इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैप रहा बागेश्वर जनपद का, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए बागेश्वर जनपद आपका मेन यहाँ पर था, ठीक है ना। ये पिथौरागढ़ इधर है दोस्तों, और इसके उत्तर में उत्तरकाशी पड़ेगा आपको, नहीं पिथौरागढ़ पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो दोस्तों मानसखंड वसरियो, ठीक है। ये देखिए कत्यूरी घाटी हो गया, महात्मा गांधी योग पट्टी का कब लोग लिखा था, ठीक है ना दोस्तों। सब कुछ मैंने शॉर्ट्स नोट्स में आपको दिखा दिया था, आपको ज़्यादा ना कुछ इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा भी कंप्लीट हो चुका हमारा बागेश्वर जनपद। अब हम परसों पढ़ेंगे नेक्स्ट जनपद, ठीक है।